नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमारी भूगोल की सीरीज चलेगी, उसके बाद में कला और संस्कृति की, और उसके बाद में वो हिस्ट्री की सीरीज चलने वाली है। तो दोस्तों, ये आज हमारी पहली क्लास है जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि जनसंख्या का। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप है वो अच्छा क्वेश्चन है, वो अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये 23% है, क्योंकि 61.11% है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है, और 9% है वो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आजकल है आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपने फिलहाल है वो रीट के अंदर आपने देखा होगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे थे। क्योंकि अवरोही आरोही कथन कारण वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है अवरोही। अवरोही यानी मतलब पहले सबसे बड़ा और उसके बाद में छोटा और उसके बाद में छोटे की बात हो रही है। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश जनसंख्या के आधार पर बात हो रही है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर बात हो रही है जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर 40% जनसंख्या है। और उसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पर 39% जनसंख्या, मतलब 39% जनसंख्या है। और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या, और बाद में सबसे कम है जनसंख्या वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भानगढ़, शीरावास और बिलाली क्या है। तो भानगढ़, शीरावास और बिलाली क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं कि दक्षिणी अरावली की चोटियाँ, या फिर उत्तरी अरावली की चोटियाँ, या फिर मध्य अरावली की चोटियाँ, या फिर जयपुर की चोटियाँ। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्या है, कि दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं, या उत्तरी या मध्य अरावली की चोटियाँ हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की है, और हमें अपनी तैयारी को किस प्रकार करना चाहिए। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम है वो 1977-78 के अंदर प्रारंभ किया गया था, क्योंकि यह भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, फैक्ट के आधारित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो मरु विकास कार्यक्रम है वो 1977-78 के अंदर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैप अगर आपके ध्यान में है, दिमाग में है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। तो सीकर है वो अर्ध शुष्क के अंदर शामिल है, झुंझुनू है वो भी अर्ध शुष्क के अंदर शामिल है, जोधपुर है वो भी अर्ध शुष्क के अंदर शामिल है, लेकिन जयपुर जिला है वो अर्ध शुष्क के अंदर शामिल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित जिलों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, और पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित जिलों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन जिलों को है और ढांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोहरा, ये दोहरा होता है दरियन, ये दोहरे को ही दरियन कहते हैं। मरु ये मरुस्थल का भाग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान है, जो वायु के द्वारा निर्मित झीलें होती हैं उनको पश्चिमी राजस्थान के अंदर ढांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान के किस बालों का स्तूप को जीवावशेष बालों का स्तूप माना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा बालों की स्तूप है जिसको जीवावशेष बालों का स्तूप माना जाता है। तो वो है अवरोधी बालों का स्तूप।
मतलब वो किसी अवरोध के सहारे बालू का स्तूप बनते हैं, उसको ही हम अवरोध ही कहते हैं, क्योंकि ये झाड़ी वगैरह होती है उनके पास में ये बालू का स्तूप है, वो इनका निर्माण हो जाता है, इसलिए इनको अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये जीवावशेष बालू का स्तूप भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूनी बेसिन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, आपको चारों ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो नंबर 1 है बूंदी, टोंक, करौली और नागौर, क्योंकि नागौर और लूनी बेसिन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन हल करना होता है, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप रट के चले गए और आपका काम हो जाए, ऐसा समय नहीं है, क्योंकि पोस्टें काफ़ी कम आती हैं और फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं। तो आपको फैक्ट है वो भी आपके साथ साथ में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करौली, टोंक, बूंदी से लूनी नदी का कोई है लेन देन नहीं है, यहाँ पर उसका सही ऑप्शन होगा वो नागौर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मध्य अरावली का विस्तार किन के मध्य है, मतलब मध्य अरावली है इनका विस्तार कहाँ तक है। तो ये अजमेर से जयपुर तक, क्योंकि आप अगर ऑप्शन काटना सीख जाओगे ना तो आप क्वेश्चन है वो बड़े ढंग से हल करना सीख जाओगे। जैसे अजमेर से आबू, क्योंकि आबू है वो दक्षिण अरावली का भाग है, लेकिन हमें पूछा है मध्य अरावली, तो ये हमारा पहला ऑप्शन वैसे कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अजमेर से उदयपुर, क्योंकि उदयपुर वो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन हमारा वैसे भी कट गया, अरे सॉरी तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है आबू से जयपुर, तो यहाँ पर आबू है वो दक्षिण अरावली का भाग है, ये वैसे कट गया। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य अरावली के बारे में, तो मध्य अरावली हो अजमेर से जयपुर के बीच है, और हमारा क्वेश्चन वो सही हो जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ऑप्शन को काट कर हल करोगे तो आपका क्वेश्चन हल करना वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मतलब आपको एक साइड चोटियाँ दी गई है और एक साइड है वो अरावली दी गई है, मतलब कौन सी चोटी कौन सी अरावली के अंदर स्थित है, क्योंकि मध्य, उत्तरी, दक्षिणी यहाँ कौन सी चोटी की स्थित है। तो भोजगढ़ है वो उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है, ये एकमात्र युग्म है जो सही है। मालखेड़ वो मध्य अरावली के अंदर नहीं, क्योंकि ये उत्तरी अरावली के अंदर। नागपाड़ है वो मध्य अरावली के अंदर है, ना कि दक्षिणी अरावली, इसलिए हमारे दो ऑप्शन वैसे कट हो जाता है। और भोजगढ़ है वो उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है, इसलिए हमारे ये ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, नो का सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। भोजगढ़ कहाँ है, उत्तरी अरावली के अंदर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकालोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेरवाड़ा की पहाड़ी। मेरवाड़ की पहाड़ी है वो मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने का काम करती है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया, तो थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में स्थित है। तो दोस्तों आपको इसमें से चार ऑप्शन दिए, आपको अगर एक या दो ऑप्शन जितना भी कटता है आप ऑप्शन को पहले काट दो, तो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नागपाड़ है वो मध्य अरावली के अंदर स्थित है, आबू है वो दक्षिणी अरावली के अंदर, वो ये से ही कट जाता है, बिलाली है वो उत्तरी अरावली का, वो वैसे ही कट जाता है, लेकिन अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य अरावली, तो मध्य अरावली के अंदर कौन सा आता है, तो नागपाड़ है वो मध्य अरावली के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्वत उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, पिछली बार पूछ गया है, तो ये नहीं है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के उत्तर देना है। तो इनमें से कौन सा पर्वत उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर रोजा भाकर वो उत्तरी अरावली के अंदर स्थित नहीं है, बिलाली है उत्तरी अरावली का है, सिरावास ये उत्तरी अरावली का पर्वत है, और बरवाड़ा ये भी उत्तरी अरावली का पर्वत है। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, रोजा भाकर उत्तरी अरावली का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जरगा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये उदयपुर के अंदर है। जरगा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, उदयपुर के अंदर है। क्योंकि कई बार सरल क्वेश्चन ही हमारे से गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, तो अपन को आराम से हल करना है, क्योंकि सरल क्वेश्चन अगर हम गलत कर देते हैं तो ये समझो कि आप मेरिट से सीधे बाहर हो रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परवेरिया, शिवपुर और देवबारी आदि क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो दोस्तों आप पहले ही डर जाते हो। यहाँ पर आपको चार पांच ऑप्शन अगर मिलते हैं, क्वेश्चन के अंदर चार पांच नाम दिए होते हैं, अगर उनमें से एक नाम 100% है, 1% आपको नाम ऐसा देगा जो आपने कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा होगा, तो अपन को इस प्रकार के क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मध्य अरावली के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर आपने देवबारी नाम बहुत सुन रखा है,
देबारी देबारी, तो देबारी है वो मध्य अरावली की दरें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अरावली के अंदर दरें हैं वो मध्य अरावली के अंदर ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में देशूरी की नाल अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा पाली, क्योंकि राष्ट्र मत कर देना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो देशूरी की नाल दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, वो पाली के अंदर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए, धन्यवाद मित्रों।